ज़िंदगी का असल मज़ा तब आता है जब आपकी ज़िंदगी में ना सारे रिश्ते हों और रिश्ते हों भी बहुत अच्छे, फिर तो क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल-चाल हैं आप लोगों के? मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नादिया पे। जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज मैंने क्या-क्या किया था। अच्छा, ये ना पूरे 2 दिन के वीडियो क्लिप्स हैं। मैंने ना अपना पूरा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना था, लेकिन अचानक से ना मुझे तैयारी करनी पड़ गई, तो उसकी वजह से ना फिर ना मैंने कहा चलो अब ना दोनों दिन का व्लॉग इकट्ठा मिला के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं यहाँ पे ना दोपहर का खाना बनाने लगी थी और खाने में मैं बनाने लगी हूँ दाल-चावल। आज ना बहुत ज़्यादा दाल-चावलों की क्रेविंग हो रही थी, दिल कर रहा था स्पाइसी-स्पाइसी दाल-चावल बना के खाऊँ। मैंने क्या किया, एक प्याज़ लिया, उसको स्लाइस में काटा, ऑयल ऐड किया, हल्का-सा उसको मैंने ब्राउन कर लिया। उसके बाद ना मैंने 2 टमाटर, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और मैंने ढेर सारा लहसुन लेके हैंड चॉपर में डाल के सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अच्छा, जब से मैंने हैंड चॉपर लिया है ना ज़िंदगी आसान हो गई है। एक मेरे पास ना बड़ा हैंड चॉपर है, जब ज़्यादा चीज़ करनी हो तो उसको मैं निकाल लेती हूँ। ये चीज़ें किचन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मैं ना डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीके से दाल-चावल बना लेती हूँ। आज मैं ना मसाला भून के ना दाल-चावल बनाऊँगी। सिर्फ़ चने की दाल डाल के ना मैं दाल-चावल बनाऊँगी। मेरी फ़ैमिली ना सिर्फ़ चने की दाल डाल के ही दाल-चावल खाते हैं। बहुत मुश्किल होता है मेरी फ़ैमिली को खाना खिलाना, इनकी पसंद का खाना बनाना। बहुत गिनी-चुनी चीज़ें ये लोग खाते हैं। इसलिए ना मैं फिर कोई और दाल डालती नहीं। कभी-कभी मैं एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ, दाल डाल देती हूँ कोई और ना, लेकिन फिर ये है कि ये ना इतने शौक से खाते नहीं हैं। अच्छा, मैंने ना लहसुन, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को बहुत अच्छी तरह से पहले भून लिए। उसके बाद मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं। नमक, मिर्च, हल्दी अपनी ज़रूरत और टेस्ट के हिसाब से। बाकी थोड़ा-सा मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ और ज़ीरा पिसा हुआ, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। आज ना मैं थोड़ी-सी डिफरेंट बनाऊँगी और बनी भी बहुत मज़े की थी। अच्छा, चने की दाल को ना अगर हम आधा पौना घंटा पहले भिगो देते हैं ना, घंटा 2 पहले भी भिगो देंगे, तो फिर ना अलग टेस्ट आता है और ज़्यादा मज़े का बनता है। और अगर हम फ़ौरन भिगो के दाल-चावल बनाते हैं, तो उसका अलग टेस्ट आता है और मुझे लगता है कि वो कम मज़े की बनती है। अगर हम दाल को पहले भिगो देते हैं, तो फिर ज़्यादा मज़े की दाल बनती है। मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद ना मैंने इसमें दाल ऐड कर दी थी और हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें पानी ऐड किया था। फिर मैंने प्रेशर बंद किया और प्रेशर लगा दिया था। 15 से 20 मिनट सिर्फ मैंने प्रेशर लगाया था, दाल अच्छी तरह से गल गई थी और थोड़ी ना मिक्स हुई हो ना दाल, जैसे घुली-घुली दाल बने, तो फिर ज़्यादा मज़े की लगती है। बिल्कुल जब मैंने प्रेशर खोला तो परफेक्ट दाल बनी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने उसमें सब्ज़ धनिया ढेर सारा काट के आज ऐड किया था। मैंने कहा आज तो मैंने लाज़मी सब्ज़ धनिया डालना, चाहे मेरी फैमिली खाए या ना खाए। और सबने बड़े शौक से खाई थी क्योंकि मज़े की बहुत बनी थी और करारी-करारी बनी थी। अच्छा, जब मैंने प्रेशर खोला ना तो उसके बाद सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया था। नमक कम था, तो मैंने सोचा नमक की जगह मैं चिकन पाउडर ऐड कर देती हूँ, ताकि ना दाल-चावलों का टेस्ट ज़रा दुबाला हो जाए। सबने ना बहुत ही शौक से खाई थी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अच्छा, मैंने फ़ील किया है कि चिकन पाउडर ना खाने का टेस्ट बिल्कुल बदल देता है। बहुत मज़े का खाना लगने लग जाता है। आजकल ना मेरा सारा रुझान चिकन पाउडर की तरफ हुआ हुआ है। मैं अक्सर हांडियों में ना आजकल चिकन पाउडर डाल देती हूँ और उसका टेस्ट बड़ा मज़े का मुझे आजकल लग रहा है। ये मेरे ख़्याल में सबके साथ होता है कि वक़्त के साथ-साथ ना कुछ दिनों के लिए हम कोई चीज़ पकड़ लेते हैं कि हमने ये खाने में चेंज लेकर आना है। अगर हम खाने लगते हैं तो हम एक ही चीज़ खाई जाती है, जैसे कि नाश्ते में अगर हम अंडा ब्रेड खाएँगे तो कितने दिन हम अंडा ब्रेड ही खाते रहेंगे। अगर हम पराठा खाने लगे तो कितने दिन हम पराठा ही खाते रहते हैं। इस तरह से करके ना एक चीज़ की तरफ हमारा कुछ दिनों के लिए रुझान हो जाता है और मुझे लगता है बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोग कुछ दिनों के लिए ना सिर्फ़ एक ही चीज़ खाना स्टार्ट कर देते हो, या कुछ ना ऐसा भी होता है हमारे साथ कि हम किसी सीज़न में ना एक ही कलर के बहुत ज़्यादा ना ड्रेसेस बना लेते हैं। तो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अब ये देखिए, बातों-बातों में ना दाल हमारी रेडी हो गई है। तो मैंने इसमें ना अब चिकन पाउडर ऐड कर दिया है। बस अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसको ना बैलेंस कर लूँगी, जितना मुझे चाहिए उतना मैं डाल लूँगी। बच्चे ट्यूशन से आ गए थे, बच्चों को मैंने खाना डाल दिया है। बच्चे आराम से ना बैठ के तो अपना खाना खा रहे हैं, तो मैंने भी अपनी प्लेट बना ली थी। उस्मान ने अभी खाना खाना नहीं था, उस्मान कह रहे थे मैं अभी ठहर के खाऊँगा, क्योंकि आजकल ना उस्मान सुबह बहुत लेट सो रहे हैं, तकरीबन 8-9 बज जाते हैं
और फिर उस्मान ना उठते 3-4 बजे हैं। तो उसके बाद ही फिर उस्मान नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर खाना खाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ना दाल-चावलों के साथ ना सलाद, रायता और अचार लाज़मी खाते हैं। हर एक की अपनी पसंद है, कुछ लोग खाली सलाद खाते हैं दाल-चावलों के साथ और कुछ लोग खाली रायता खाते हैं दाल-चावलों के साथ। तो ये हर एक की अपनी पसंद है, जिसको जो पसंद है वो वही खाएगा। और मैं ना हर चीज़ खा लेती हूँ दाल-चावलों के साथ, रायता भी अच्छा लगता है, सलाद भी अच्छा लगता है, प्याज़ भी अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि ना डिपेंड करता है कि अगर मेरा दिल नहीं कर रहा ना खाली खाने को, तो फिर मैं साथ कुछ ले लेती हूँ। मेरे बच्चे ये चीज़ें साथ दाल-चावलों के पसंद नहीं करते, तो वो बिल्कुल नहीं लेते। तो फिर मैं अपने लिए स्पेशल ना रायता बनाती हूँ, ना सलाद बनाती हूँ। इस तरह से करके ना फिर हम लोग ना अपना-अपना, अपनी-अपनी पसंद का खाना खा लेते हैं। आप लोगों ने ना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्या आप लोगों को भी दाल-चावल बहुत पसंद है? और आप लोग किस तरह की दाल-चावल खाना पसंद करते हो? जैसे खाली चने की दाल अगर पकी हो, कुछ लोग इसमें माश की दाल डाल लेते हैं, कुछ लोग इसमें मसूर की दाल डालते हैं, कुछ लोग मूँग की और मसूर की दाल खाते हैं दाल-चावलों के साथ ना। कुछ लोग ना तड़के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लगाते हैं, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी अपनी पसंद पे कि आप लोग किस तरह के पसंद करते हो। आपके घर में, आपकी फैमिली में किस तरह के खाए जाते हैं, तो वही खाना हर एक के घरों में बनता है। यहाँ पे मैंने अपना खाना बड़े आराम से बैठ के तो खा लिया था। अच्छा, उसके साथ-साथ ना अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन के बटन को आप लोगों ने लाज़मी प्रेस करना है। उससे क्या होगा कि जब भी मैं अपना व्लॉग डालूँगी ना तो फ़ौरन नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और मेरे व्लॉग को आप लोगों ने करना है शेयर और इसको लाइक करना है, एक अच्छा-सा कमेंट करना है। अच्छा, दाल-चावल खाने के बाद मैंने किचन सारा समेट लिया था, तो भाई का फ़ोन आ गया कि मैंने ना सुबह अपनी दवाई लेने आना है, लाहौर चेक करवाना है मैंने। तो अगर तो तुमने आना है तो तुम मेरे साथ ही आ जाओ। मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर मैंने जल्दी से ना तैयारी करना शुरू कर दी। मैंने ना सारे कपड़े जो-जो लेकर जाने होते हैं ना, वो सबसे पहले मैंने निकाल लिए, ताकि कोई चीज़ ना मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और वहाँ सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर ना बच्चे बीमार ना हो जाएँ। इसलिए सारी चीज़ें मैं निकालती जा रही थी, सामने रखती जा रही थी और फिर मैंने ना जल्दी-जल्दी सारी पैकिंग कर ली। मैंने कहा रात ना चाहे मुझे जागना पड़े, मैं पैकिंग करके सो जाती हूँ। सुबह जल्दी उठ के ना मुझे खाना भी भाई के लिए बनाना था और फिर रेडी भी होना था, घर को भी साफ़ करना था। तो इसलिए पैकिंग मैंने रात को ही कर ली थी और रात को तकरीबन मैं सोई थी 4 बजे और सुबह मैं उठ गई थी 8 बजे। सिर्फ़ 3-4 घंटे मैं लेटी थी और मुझे ये फ़िक्र थी कि मैंने ना भाई के आने से पहले-पहले भाई के लिए खाना बनाना है, ताकि भाई आएगा, आते ही खाना खाएगा और फिर हम लोग चले जाएँगे। यहाँ पे ना जल्दी से ही मैं उठी, उठते ही फ़ौरन मैंने ना खाना बनाना शुरू कर दिया था और बच्चे भी मेरे साथ ही उठ गए थे, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमने सुबह नानू पास जाना है। तो बच्चे भी उठे सबसे पहले, फिर मैंने बच्चों को नाश्ता करवाया। साथ ही मैंने लहसुन प्याज़ बनाया, लहसुन, प्याज़ और टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी ऐड की, पानी ऐड किया और मसाले को गलने के लिए रख दिया था। अच्छा, मैं ना 2 चीज़ें बना रही हूँ, मतलब 2 सालन बना रही हूँ। एक मैं बना रही हूँ अंडे कोफ्ते और एक मैं बना रही हूँ चिकन की कढ़ाई। जिसके लिए ना मैंने दोनों चीज़ों का मसाला इकट्ठा ही बना लिया है। तो मैंने कहा चलो मैं ना इस तरह से आज कुकिंग कर लेती हूँ, जल्दी-जल्दी भी हो जाएगा और टाइम मेरा बच जाएगा। और फिर ये है कि साथ ही मेरी हेल्पर आ गई थी, वो सारी सफाई कर रही थी, उसको मैं सारा साथ-साथ लग के काम करवा रही थी और साथ-साथ मैं कुकिंग भी अपनी देख रही थी। अच्छा, वहाँ पे ना मसाले को ना अच्छी तरह से मैंने भूनना स्टार्ट कर दिया है। अभी मैंने ऑयल उसमें नहीं ऐड किया, क्योंकि सारा पानी पहले मैंने ड्राई किया है। दूसरी साइड पे ना मैंने कढ़ाई में ऑयल ऐड करके चिकन ऐड कर दिए और चिकन को ना अच्छी तरह से मैं पहले थोड़ा-सा भून लूँगी। इसका कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी और जितना मैंने मसाला बनाया है ना, इसके 2 हिस्से मैं चिकन में ऐड कर दूँगी और 1 इसका हिस्सा मैं रहने दूँगी, उसमें मैं कोफ्ते बना लूँगी। और जैसे ही चिकन ने कलर चेंज किया ना, तो मैं इसमें कढ़ाई मसाला ऐड कर दूँगी और तकरीबन 3 खाने के चम्मच होगा ये कढ़ाई मसाला जो मैंने चिकन में ऐड किया है। और यहाँ से साथ ही मैं मसाला भी इसमें ऐड कर दूँगी और फिर मैं चिकन को दोबारा से ना बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी। अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें मैं थोड़ा-सा पानी ऐड करके ना, तो इसको ना मैं अच्छी तरह से गला लूँगी। अच्छा, प्रेशर में जो मसाला बच के है ना, उसमें मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी और उसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी।
अच्छा, उसको भूनने के बाद ना फिर उसमें मैं कोफ्ते ऐड कर दूँगी और फिर थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी ताकि कोफ्ते भी पक जाएँ और थोड़ी-सी ग्रेवी भी रह जाए। साथ ही मैं अंडे भी बॉयल कर लूँगी, चिकन को भी अच्छी तरह से भून लूँगी। चिकन को भूनने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड किया और इसको मैंने दम लगा दिया था, ताकि उसमें चिकन भी गल जाए और सारे मसाले हैं ना जो उनका टेस्ट निकल कर आ जाए। उसके बाद फिर मैंने चिकन में ना कसूरी मेथी ऐड की थी, अच्छी तरह से मसल के सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी थी और कोफ्तों में भी मैंने सब्ज़ मिर्ची ऐड की थी। सब्ज़ धनिया ना मेरे पास था नहीं क्योंकि रात को तो भाई की कॉल आई थी, तो उस वक़्त किसने मुझे सब्ज़ी ला के देनी थी, उस वक़्त वैसे भी होती नहीं है सब्ज़ी ना, शॉप्स बंद हो जाती हैं और सुबह-सुबह भी कोई मुझे सब्ज़ी ला के देने वाला था नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, सब्ज़ धनिया कढ़ाई में नहीं ऐड किया था। तो इस तरह से करके ना मैंने चुटकियों में खाना बना लिया था और जैसे ही मैं सुबह उठी थी ना, सुबह उठ के और फिर मैंने सारे घर को क्लीन किया और कुकिंग की, किचन क्लीन किया, उस्मान की चीज़ें सेट की ताकि उस्मान को ना पीछे से परेशानी ना हो, सारी चीज़ें उस्मान को आसानी से ही मिल जाएँ। अच्छा, आप लोगों ने ना कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना है कि कौन-कौन अपनी अम्मी के पास से होके आ गया है और किस-किस ने अभी जाना है? और अगर कोई जाता है तो पीछे से कौन-कौन से काम ख़त्म करके जाता है? हस्बैंड के लिए खाने बना के रख के जाते हो आप लोग कि नहीं जाते? और जाते हो तो कितने दिनों के लिए जाते हो? ये सारी बातें ना आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है। और यहाँ पे अब मैं आई हूँ ना, तो वॉइस ओवर करना सबसे मुश्किल काम है क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे भाइयों के बच्चे और मेरे बच्चे सारा दिन यहाँ पे ना हल्ला-गुल्ला रहता है, तो वॉइस ओवर करना यहाँ पे बहुत मुश्किल काम है। वैसे भी कभी गली में किसी की आवाज़ आ जाती है, बाहर रोड बहुत करीब है, तो वहाँ से किसी न किसी की आवाज़ आ जाती है, तो वॉइस ओवर करना यहाँ पे सबसे मुश्किल काम है। तो कोशिश तो मैं पूरी करूँगी कि मेरे डेली व्लॉग्स आएँ। डेली नहीं आए तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन आएँ, अगर 1 दिन छोड़ के भी 1 दिन नहीं आ सकता तो 2 दिन के बाद तो ज़रूर आए। कोशिश मेरी पूरी है, ऊपर से सर्दी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्दी है। यहाँ पे आते ही मैंने ना सुबह उठते सबसे पहले अपना वॉइस ओवर करना स्टार्ट किया है। व्लॉग मैं रात को ही एडिट करके तो सो गई थी। उसके बाद जैसे ही सुबह उठी बस नाश्ता किया और वॉइस ओवर करने मैं ऊपर भाई के रूम में आ गई हूँ। अच्छा, बातों-बातों में ना खाना बिल्कुल रेडी हो गया है। चिकन को अच्छी तरह से भूनने के बाद ना मैंने थोड़ा-सा उसमें पानी ऐड करके उसको कवर कर दिया था। चिकन भी गल गया था और जो ग्रेवी है वो बहुत मज़े की रेडी हो गई थी। साथ कोफ्ते का सालन भी रेडी हो गया था। अंडे मैंने बॉयल कर लिए हैं। बर्तन मैंने सारे धो दिए हैं और पूरा घर क्लीन हो गया है। बच्चों को रेडी करके तो मैंने बिठा दिया है। अब बस भाई आएगा तो रोटियाँ हम बाज़ार से मँगवा लेंगे। जल्दी-जल्दी से खाना खिलाएँगे और फिर हम लोग फ़ारिग हो जाएँगे। अच्छा, जैसे ही मैंने खाना बना लिया ना, खाना बनाते ही मैंने उस्मान को फिर उठा दिया था। मैंने कहा अब आप उठ जाएँ, उठ के नाश्ता कर लें। उसके बाद ये है कि मैं नाश्ते वाले बर्तन भी जल्दी-जल्दी से धो लूँगी। भाई के आने से पहले ही ना उस्मान ने नाश्ता कर लिया था, मैंने भी आराम से बैठ के चाय पी ली और नाश्ते वाले बर्तन भी धो लिए। बर्तन धोने के बाद भी मैंने ना आधा पौना घंटा आराम से बैठ के तो अपना मोबाइल चला लिया और जैसे ही फिर भाई आया ना, तो हमने फिर खाना खा लिया था और खाना खाने के बाद फिर मैंने जल्दी-जल्दी से कपड़े चेंज किए क्योंकि बच्चे तो पहले से रेडी थे और बस एक कंबल जो बच्चे बेड पे लेकर बैठे हुए थे ना, वो भी मैंने तह लगा दिया था। बिल्कुल पूरा घर क्लीन हो गया था। आप लोगों ने ना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि घर से ना जाने से पहले कौन-कौन इस तरह से पूरा घर समेट के जाता है। बस यहाँ पे ना बिल्कुल हम लोग रेडी खड़े थे, बस निकलने ही लगे थे। तो जैसे ही हम लोग निकले ना तो बारिश रास्ते में बहुत तेज़ हो गई थी क्योंकि बारिश आज सुबह से ही हो रही थी। तो रास्ते में और मज़ीद तेज़ होती गई और जितनी देर तक हम पहुँचे नहीं ना, उतनी देर तक बारिश होती रही थी। मौसम बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन फिर ये होता है ना कि रास्ते में इतनी तेज़ बारिश और मज़ा भी आ रहा होता है, लेकिन कहीं न कहीं ये भी होता है कि ज़्यादा मौसम ख़राब ना हो जाए। तो बस अल्लाह-अल्लाह करके ना हम लोग घर पहुँच गए थे और घर पहुँचते ही ना वहाँ जाके तो हम लोग आधा पौना घंटा बैठे थे और वहाँ बैठने के बाद फिर जी फ़ौरन से ही लाइट चली गई थी। जैसे ही हम लोग खाना खा के फ़ारिग हुए, लाइट चली गई और लाइट में बैठे ना हम लोग गप्पे मारते रहे थे। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग जैसे ही पहुँचे ना, पहुँचते भूख लगी हुई थी, तो जल्दी से ना हमने खाना खा लिया था। आलू गोश्त था और साथ मटरों वाले चावल थे, बहुत मज़ा आया था खाना खाने का। तो जी, हम लोग खाना खा के फ़ारिग हो गए, फिर बस गप्पे मारते रहे हम लोग सारी रात। तो ये मेरा छोटा-सा व्लॉग था, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखिएगा।
मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। मैं आप लोगों से मिलूँगी नए व्लॉग में अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।